भाई चाहे मारकांडे ऋषि ने देखो तब कौन सा ब्रह्मा हो, अब ब्रह्मे का मालूम है। जब जब सृष्टि प्रलय वही का है तब तब नौ नौ ब्रह्मा बनो है। ब्रह्मा जी ने की लला बिचो नंबर की तो मालूम ना है कौन सा। तो ऐसा करो तो आ जाओ बमूर माऊ, ये भैया बमूरत बांधे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बमूरत बंधे बंधे विचार करने प्रभु जी का करो तुमने, हम तो तुम्हारा दर्शन करवे के आए और तुमने जे हालत करवाए दे। भगवान को ध्यान करो तो भगवान खुद चल के आए और ब्रह्मा जी को आए के छुड़वाओ। अब ब्रह्मा जी भगवान के नाम को गुणानुवाद करते हुए अपने लोक के लिए चले गए, अपने धाम के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान को अवतार है वो। ध्यान रखना राजन परिचय, भगवान कन्हैया थोड़े और बड़े भाई। एक आदत और पड़ गई काय की, नाचवे की। औरत ने भी नाचवे लगे भगवान। और ध्यान रखियो भगवान ने जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी हुए हैं उन्होंने रामायण लिखी है, वहां में 64 कलाएं लिखी हैं। उनमें सबसे पहली कला है गाना, और दूसरी कला है बजाना, और तीसरी कला है नाचना। लांगी धीरपुरा गांव है यहाँ पे 41 दिन की कथा भई हमारी। तो वहां पे एक ऐसे ही स्वामी जी आए गए, वे फस्सा लेके आवते रोज, और लेडी है वहां में भागवत में नाचना लेती। अब बे बाबा जी कहते गए अरे शास्त्री और औरत नचवा तो। मैंने कि स्वामी जी कोई गलत काम तो है ना है, मेरे की औरतें नाचती हैं तो ये तो गाने बजाने का जो है 64 कलाएं जो भगवान कृष्ण ने लिखी हैं, और भगवान कलाओं को 64 कलाओं का ज्ञान था। तो मैंने कि ये तो तीसरी कला है। अरे भैया अब स्वामी जी रोई ना फिर करें। अब माता बहना हथिका पे जाते और नाचो करे रोई ना। और हम ते संजा को फोन कर दे करें का शास्त्री जी कल इतने बढ़िया भजन हो गई हो, और हम देखेंगे जब आप आए। तो नाचने की कला कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना। यही लांगी धीरपुरा गांव में आपके गांव के पास में। अब जैसे ही भगवान नाचवे के लगे और दिन में एक दिन भोले बाबा आए। अब भगवान ने नाचवे लगे तो एक दिन भोले बाबा आए भगवान के जोरे, और भगवान ने जैसी देखो और तब कई कृष्ण थे। भोले बाबा ने की सुनो, तुम्हें मालूम है तुम किन के रूप में जन्मे हो। भगवान कन्हैया थे। भोले बाबा ने कही कि तुम्हें मालूम है कि तुम काय के रूप में पैदा भये हो, महायोगिनी के रूप में पैदा भये हो, और इन औरत ने भी नाचतो जी शोभा देते तुम्हें। भगवान कन्हैया ने की वो ना नाच करेंगे। भोले बाबा ने कि हाँ अब नाचो मत करियो, महायोगिनी के रूप में पैदा भयो जो औरत ने भी नाचतो जी वहां शोभा देते। अब भोले बाबा इतनी कह के तो चले गए, और भगवान कन्हैया ने जो बात गांठ बांध ली कि शिव जी तुम या नाचवे जैसी कला को दोष लगाए गए हो, तो बात तो मेरी तभी रहेगी जब मैं नाचूं और तभी जे नाचे बाबा। बाद रात भगवान ने जो बात गांठ बांध ली भगवान कन्हैया ने। तो ध्यान रखना भगवान कन्हैया ने एक दिन पूर्णमासी की रात थी, चांदनी चमक रही थी, तो भगवान ने महाराज की रचना की है, महाराज की रचना। और भगवान ने मुरली बजाए वो चालू करी है। और मुरली बजी कैसे, फागुन के महीना में रसाई भजन गाते बुजुर्ग लोग, छर्रा दादों की तरफ, सिकंदर राव की तरफ रसाई भजन गाते हैं, एक साकी देते हैं जब भगवान की मुरली बजी है तब। कैसे तारी तो बजाई दे करो ने का कचनाए तो। और ये 101 रुपए की हार माला ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे शिष्य भी हैं। प्रदीप और भोला जो मेरे गांव से है उनकी तरफ से आए हैं, और ये हमारे चैनल के ऑपरेटर हैं। आपको फोटो दिखाई दे रहे।
ध्यान रखना। भगवान से मैं ये कामना करूंगा कि इन्हें इनके मार्ग पे आगे ले जाते रहे। धन्यवाद। अब जैसे ही भगवान ने महाराज की रचना की है तो मुरली बजाइए। कैसी? अरे मुरली ऐसी बजाई नंद के लाल मुरली, ऐसी बजाई नंद के लाल मुरली, कैसी बजाई नंद के लाल। ए मोई हो सुना रहो शरीर को, ओ मुरली कैसी बजाई नंद के लाल मुरली, कैसी बजाई नंद के लाल। अरे मोई हो सुना रहो शरीर को। मुरली ऐसी बजाई नंद के लाल, अरे मोय हो सुन रहो शरीर को। और अरे जाकी तिरछी नजरिया मीठे बोल जाकी, तिरछी नजरिया मीठे बोल जाकी, तिरछी नजरिया मीठे बोल। अरे मन बस गो नंद अहीरा को। अरे जाकी हेलो हेलो। जाकी तिरछी नजरिया मीठे बोल, अरे मन बस गो नंद। अहीर को आज मुरली बजी है। वो मुरली बजी कैसी? महाराज की रचना है रही है। अरे मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई। आज भगवान की मुरली बज रही है और मुरली बजी है तो मुरली की धुनें सुन के और हालत का है रही है गोपिन की ग्वालिन की। चले दाई ग्वालिन जब बाहिर ते दस भीतर कुआई, चल दई गालिन जब मारसी घुस भीतर को आई। अरे चले दाई ग्वालिन जब बाहिर ते दस भीतर कुआई। अरे चल दई गालिन जब मारसी घुस भीतर को आई। और बोरे बैठ गई आंगन में काया रही सजाई रे, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई। रे मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई। ध्यान रखना। आज भगवान की मुरली बज रही है महाराष्ट्र में और वह मुरली की धुनें सुनने के लिए आज गोपिकाएं श्रृंगार कर रही हैं। और श्रृंगार है कैसा रहो मालूम है? अरे पैदी ले लई जब हाथन पे रही माथे को लाई, अरे बेटी ले लई जब हाथन पे रही माथे को लाई। और ध्यान चलो को मन मोहन पे नाकनो कधर लाई रे, मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया ऐसी मधुबन में
जैसी बिंदी लेके वो माथे पे लगाए वो चाह रही और तब तक भगवान की मुरली पे ध्यान चलो सो बिंदी हथियार पर नाक पर रखे लाई हैं अब अरे एक आंख में सुरमा दे लो एक में दे नहीं पाई अरे एक आंख में सुरमा दे लो एक में दे ना पाई अरे एक आंख में सुरमा दे लो एक में दे नहीं पाई अरे एक आंख में सुरमा दे लो एक में दे ना पाई और कान में कुंडल नाक में बेसर ग्वाल ने पैर के आई रे मुरलिया ऐसी मधुबन में तू मामा जाई रे मुरलिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई बसुरिया ऐसी मधुबन में धूम मचाई ध्यान रखना काऊ वाली ने क्या करोगे एक आंख में काजरी लगाए लो एक में ध्यान नहीं आ रहा भूल गई और कानन में कुंडल पहले नाक में बेसर पहले अब साजन रोटी खाई रहे उन साकर में दे आई अरे साजन रोटी खाए रहे उन साकर में दे आई ध्यान रखना अब पति आए कारखाने पे पति कारखाने पे आए मैंने रोटी मांगी है हैं? तो हमारे जो संजय जीजा बैठे खाए नहीं बाहर रोटी खाए रहे भीतर कमरा में बैठ गए अरे साजन रोटी खाई रहे उन साकर में दे आई ए साजन रोटी खाए रहे उन साकर में दे आई और अपनो बालक चोरी दयो कौ लड़की ले भजी आई रे बोलिया